बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। चिराग पासवान की विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर मांझी का बयान आया है। मांझी ने कहा कि सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। चिराग को बिहार की चिंता ज्यादा नहीं करनी है, इसी सवाल पर उन्होंने जवाब दिया। चिराग पासवान जो कहते हैं कि वो बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे, ऐसा क्या हो गया है कि उनको बिहार की बड़ी चिंता हो गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अभी सुशासन है। नीतीश कुमार अच्छे से सरकार भी चला रहे हैं। इतना ही नहीं, मांझी ने कहा कि चिराग पासवान को अभी बहुत ज्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं है। चिराग जैसे नेता को अभी और अनुभव लेने की जरूरत है। अभी बिहार नहीं मांग रहा है उनको, जो कहते हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है। पासवान कह रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने का उनका मन है। उनकी पार्टी की तरफ से भी ये भूमिका बनाई जा रही है। आपको लगता है कि उनके विधानसभा चुनाव लड़ने, केंद्रीय मंत्री रहते हुए अगर चुनाव लड़ते हैं तो भ्रम की स्थिति पैदा होगी बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर के, चेहरे को लेकर के एनडीए में? देखिए, यहाँ पर स्पष्ट है, मैं कहता हूँ कि सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और नगर निगम का भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें कहीं कोई अवरोध नहीं है। ये उन पर निर्भर करता है। उनके दिमाग में बात आ रही है कि हम बिहार के लिए लड़ेंगे, तो बिहार की बड़ी चिंता उनको हो गई है। बिहार अभी सुशासन में है, डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार अच्छा से सरकार चला रहे हैं। वहाँ पर कोई वैकेंसी ही नहीं है कि कोई जाके आजमावे कि हम उसको अच्छा कर सकेंगे। नीतीश कुमार से अच्छा कोई सोच नहीं सकता है अभी के संदर्भ में। और मोर ओवर चिराग जी राजनीति में अभी बहुत अनुभवी नहीं है, इसलिए अगर अपना लाभ के लिए जाना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं है। लेकिन बिहार के लिए वो जाएंगे, बिहार उनको मांग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार में कोई उनके ऐसे आदमी को मांग नहीं रहा है, क्योंकि नीतीश ऐसे अच्छा आदमी वहाँ पर हैं जो सरकार ठीक से चला रहे हैं। जीतन राम मांझी का बयान आप सभी ने सुन लिया, और अब इस पर एलजेपी-आरबी का क्या रिएक्शन है, ये समझने के लिए विनीत सिंह, प्रवक्ता एलजेपी-आरबी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे। विनीत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में। जी शुक्रिया। आपने जीतन राम मांझी का बयान सुना होगा, उम्मीद करती हूं मैं। और जीतन राम मांझी का कहना है कि अभी और अनुभव की जरूरत है चिराग को। वो जो बार बार कहते हैं कि बिहार बुला रहा है, ऐसी बिहार की कोई डिमांड नहीं है। ये एकजुटता की जो बातें आप लोग करते हैं, इस तरीके के बयानों से डैमेज नहीं होता क्या? नहीं, बिल्कुल होता है। और मांझी जी का बयान बड़ा दुखद है और निराशाजनक है। देखिए, चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तीसरी बार के सांसद हैं। युवा जोश है, अनुभव की कमी नहीं है। मांझी जी उम्र दराज है, उनके पास अनुभव भी है, पर ऐसे अनर्गल बयान देने के लिए मांझी जी जाने जाते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इससे फायदा किसी को कुछ नहीं होता है, बस एनडीए कमजोर प्रतीत होता है। तो मुझे लगता है कि जो भी एनडीए के पांचों घटक दल है, उनके शीर्ष नेताओं को ऐसे बयान से बचना चाहिए। लेकिन विनीत जी, समझाने का काम तो आपकी पार्टी को भी करना होगा ना। तो कैसे ये समझाएंगे जो जीतन राम मांझी बार बार कह रहे हैं कि चिराग पासवान का राजनीतिक अनुभव इतना ज्यादा नहीं है, जिस तरीके से वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, वैकेंसी भी नहीं है, तो फिर किस वैकेंसी के लिए चिराग पासवान आना चाहते हैं? और ये पहली दफा तो नहीं है कि जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दिया हो। केंद्र में वो भी मंत्री हैं, केंद्र में चिराग भी मंत्री हैं, और फिर इस तरीके का बयान उनके लिए देना। तो एलजेपी-आरबी का क्या स्टैंड है इस पर? नहीं, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम बिहार और बिहारी के लिए काम करते हैं, इसलिए हमारा विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। हमने कब कहा कि यहाँ पे वैकेंसी है? हमारे नेता ने तो कई बार कहा है कि 2025 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, वो हमारे लिए वही मुख्यमंत्री होंगे। तो इसमें तो कोई लाग लपेट की बात ही नहीं है जी। हाँ, जब ये उचित मंच होगा, जब एनडीए की बैठक होगी, तो इस बात को उठाया जाएगा। लेकिन फिर से मेरा कहना यही है कि ठीक है, उस दिन का भी इंतजार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है। मैनिफेस्टो कमेटी की जो बैठक चल रही थी, अपडेट यह है कि वो बैठक खत्म हो चुकी है। आरजेडी बैठक में नहीं हुआ शामिल। आरजेडी के दोनों सांसद नदारद रहे। सदाकत आश्रम में बुलाई गई थी ये बैठक। मनोज झा, सुधाकर सिंह इस बैठक में नहीं पहुंचे थे। देखिए एक बार फिर से सुगबुगाहट ये तेज कि आखिर क्यों आरजेडी की तरफ से वहां पर दोनों सांसद नहीं पहुंचे। मैनिफेस्टो कमेटी की ये बैठक थी, क्या बातचीत अच्छी नहीं चल रही है? आरजेडी बैठक में जब शामिल नहीं हुआ तो इस तरीके के सवाल एक बार फिर से उठाए जाने लगे हैं। और अब बात